ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है, हम देख ही रहे। योगी अरविंद ने घोषित किया था। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। औरंगजेब की आत्मा किस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्य में माफिया कहते हैं कि हिंदू धर्म महासागर का चरित्र रखता है, हिंदुत्व तालाब का चरित्र रखता है। नमस्कार, मैं हूं गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। अभी अखिलेश यादव के मठाधीशों पर दिए गए बयान पर विवाद थमा भी नहीं है कि इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आरएसएस प्रमुख ने क्या कुछ कहा है और अखिलेश के हालिया बयान पर कैसे सीएम योगी ने विरोधी दलों पर बड़ा हमला बोलकर भविष्य की सियासत के बड़े संकेत दिए हैं, आप भी जानिए। अखिलेश यादव ने हाल ही में मठाधीशों को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिससे यूपी में सियासी बवंडर खड़ा होता नजर आ रहा था और सीएम योगी ने विरोधियों पर इसको लेकर जबरदस्त प्रहार किया था। अखिलेश ने क्या कुछ कहा था और सीएम योगी ने उस पर कैसे पलटवार किया था, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जिस बयान पर हलचल बढ़ रही है, जरा उसे जान लीजिए। ऐसा कहते हैं कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आया है, हम देख ही रहे। योगी अरविंद ने घोषित किया था। इस तरफ सारे विश्व का रुख भी बदल रहा है, बन रहा है, ये भी हम जानते हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि ऐसा एक सुबोध भाष्य तीनों वेदों का सातोळीकर जी जैसे आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ, वो फिर से हमको सुव्यवस्थित रूप में प्राप्त होना, ये भी एक अपने लिए संकेत है और अपने लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा साधन है। उसका हम सब लोग लाभ ले, इतनी प्रार्थना करता हूँ। मोहन भागवत का कहना है कि सनातन धर्म के उत्थान का समय आ गया है। उनके ये संकेत भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। ऐसे में इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने मोर्चा संभाला है और हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच के फर्क पर मुखर होकर अपनी बात रखी है। इस टिप्पणी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसे गहन चिंतन के साथ चाहिए। मोहन भागवत जी शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि इस देश में गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं हुआ। अब गांधी के हिंदू धर्म और भागवत साहब आपका या गोलवलकर साहब का हिंदुत्व क्या एक ही चीज है? गांधी के राम की संकल्पना और आपके राम की संकल्पना क्या एक ही चीज है? मैं बार बार कहता हूं कि एक ऐसी सिविलाइजेशन थी इसमें हिंदू मेजॉरिटी में था, लेकिन इस सिविलाइजेशन को जो कोई भी, वो कहते हैं ना, काफिले आते गए कारवां बनता गया। लिंचिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। लिंचिंग क्यों जस्टिफाई होता है? ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये क्यों जस्टिफाई होता है? और बड़े बड़े लोग, भागवत साहब आपके भाजपा हमारे केंद्र के मंत्री लोग 24 घंटे सातों दिन यही करते हैं। तो अच्छा होगा कि ये पब्लिक प्रोनाउंसमेंट के साथ उन सबको एक कैप्सूल कोर्स भी इसका करवा दीजिए कि हिंदू धर्म महासागर का चरित्र रखता है, हिंदुत्व तालाब का चरित्र रखता है। तालाब तालाब है, महासागर महासागर। मोहन भागवत अपने नजरिए से बेहतर समाज के निर्माण की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनोज झा इस मसले पर गंभीर चिंतन करने की बात कर रहे हैं और हिंदू और हिंदुत्व के बीच के अंतर पर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में सनातन, हिंदू और हिंदुत्व पर जारी सियासी डिबेट एक अलग मकाम पर पहुंचती दिख रही है। तो दूसरी तरफ अखिलेश का हालिया बयान भी इस बीच लगातार चर्चा में बना हुआ है। दरअसल यूपी की कानून व्यवस्था को आधार बनाकर यूपी सरकार पर हमला करते करते अखिलेश यादव सनातन से जुड़े प्रतीकों पर भी टिप्पणी कर बैठे और उन्होंने मठाधीशों और माफियाओं को एक ही कैटेगरी में गिन लिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सनातन पर छिड़ी सियासी जंग के बीच अखिलेश के बयान ने यूपी में भूचाल ला रखा है। सीएम योगी ने गाजियाबाद में एक के बाद एक बड़े हमले विरोधियों पर बोले हैं। इस दौरान अखिलेश और सपा की सोच सीएम योगी के निशाने पर रही है।
समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी के लड़कों की जोड़ी को भी निशाने पर लिया और कह दिया कि ये भस्मासुर सा बर्ताव करते हैं। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था पर प्रहार। सीएम योगी विपक्षी दलों पर माफियाओं से साठगांठ के लगातार आरोप लगाते रहे हैं और अखिलेश यादव यूपी की कानून व्यवस्था को घेरते हुए मठाधीश और माफियाओं की तुलना कर रहे हैं। ऐसे में आरएसएस प्रमुख का ये कहना कि ये वक्त सनातन के उत्थान का है, ये आने वाले वक्त में यूपी में होने वाले उपचुनाव के सियासी एजेंडे के साथ साथ जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं या आने वाले वक्त में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां एक नई सियासी डिबेट को जन्म देंगे और नेताओं के बीच आपको आने वाले वक्त में सियासी धर्मयुद्ध पुरजोर तरीके से होता हुआ नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।